हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है फायर क्लेम अकाउंट એટલે કે આગના દાવાના હિસાબો 1, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 30 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि अ फायर अक्यूर्ड इन द गोडाउन ऑफ मिसेस यूक्रेन is on 30 September 2021. All the goods except goods of rupees 1,60,000 and books of accounts were destroyed by fire. They have taken insurance of goods for rupees 6 lakh subjects to average clause. એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે તારીખ 30/9/2021ના રોજ મેન્યુફેક્ચર યુક્રેનના ગોદામમાં આગ લાગી ₹1,60,000 સિવાયનો બધો જ માલ સ્ટોક એટલે કે સ્ટોક તેમજ હિસાબી ચોપડા આગથી નષ્ટ થયા છે। તેમણે 6 લાખને માલનો વીમો સરેરાશ કલમના આધારે લીધેલ છે। ધંધાની સરેરાશ નફાનો દર વેચાણ કિંમત પર 20% છે। વિવિધ પાર્ટીઓ પાસેથી મળેલ માહિતી તથા જૂના રેકોર્ड्सના આધારે દાવાની રકમ શોધો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, तो वो यहाँ पे ऐसा ही बोला गया है कि द फायर इज सेलिंग गुड्स ऑन द एवरेज 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स gathered from various parties and variable past records calculate the amount of claim। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्लेम की अमाउंट कितनी आएगी वो निकालना है। यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है और लास्ट में ऐसा बोला गया है कि फायर मैग्निफिकेशंस एक्सपेंसिस वेयर अमाउंटेड टू ₹20,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को फायर मिटिगेशंस की एक्सपेंसिस दिया गया है એટલે કે आग बुझावा माटेनो खर्च 20,000 आपेलो छे। तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, એટલે કે उधार વેચાણની यहाँ अगर गणतरी કરવામાં આવશે तो यहाँ पे सेल्स आप लोगों को किसके पास से मिलेगा, तो डेटर्स के पास से मिलेगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को कौन सा लिखना होगा, डेटर्स तो आएगा मगर ओपनिंग आएगा या क्लोजिंग, तो आप लोगों को फर्स्ट क्लोजिंग लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लिखना है, तो यहाँ पे आएगा 13 सितंबर 2021 का डेटर्स हम लोग लिखेंगे और अमाउंट कितनी है, तो 2,10,000 की अमाउंट है। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में कहाँ पे डेटर्स दिया गया है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यह भी हम लोग लेंगे 8 लाख के। ठीक है, तो प्लस आप लोगों को लिखना होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, अमाउंट है 8 लाख की, એટલે કે અહીંયા આગળ દેવાદારો પાસેથી મળેલ રોકડ 8 લાખની રકમ છે। उसके बाद आगे यहाँ पे कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये भी हम लोग नहीं लेंगे। बेड डेप्स रिटर्न ऑफ दिया गया, ये भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, 1,20,000 का, तो प्लस हम लोग करेंगे बेड डेप्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, એટલે કે घाल खाद मांडी वाड़ेला और अमाउंट है यहाँ पे 1,20,000 की। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स दिया गया है, वो नहीं लेना है। उसके बाद गुड्स विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि ये यहाँ से जा रहा है मगर इसकी यहाँ पे एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे, यहाँ पे आप लोग को नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैश सेल्स दिया गया है, वो अभी हम लोग नहीं लेंगे और कैश परचेस भी दिया गया है, वो भी यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे और माइनस क्या करेंगे, तो डेटर्स का ओपनिंग कितना है, तो 1,90,000, तो माइनस हम लोग करेंगे 1,90,000। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 2,10,000 प्लस 8 लाख प्लस करेंगे 1,20,000, तो आप लोगों को 11,30,000 मिला। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 1,90,000। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट कितनी मिलेगी, तो 9,40,000 की फाइनल अमाउंट मिलेगी। वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट सेल हो जाएगा। ठीक है, એટલે કે उधार वेचाण થશે। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा क्रेडिट परचेस का। ठीक है, એટલે કે उधार खरीदीनी गणतरी करवानी રહેશે। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने हैं, ओपनिंग के नहीं बल्कि क्लोजिंग के। ठीक है, तो 1,50,000 के हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखना होगा डेट ऑन 13 सितंबर 2021 और अमाउंट है यहाँ पे 1,50,000 की। और उसमें आप लोगों को प्लस क्या करना है, तो यहाँ पे दिया गया कैश पे टू क्रेडिटर्स એટલે કે લેણદારોं ने चुकवेल रोकड़ और अमाउंट है 9 लाख की, तो प्लस हम लोग करेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 9 लाख की। और उसके बाद यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स એટલે કે લેણદારોને
मॉडल वटाव, ठीक है, और अमाउंट है 20,000 की, तो वो भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो प्लस करेंगे 20,000 जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है क्रेडिटर्स को, ठीक है। देन उसके बाद क्रेडिटर्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फाइनल अभी हम लोग टोटल करेंगे, उसमें से माइनस क्या करेंगे तो ओपनिंग कितना है क्रेडिटर्स का, तो 70,000 का ओपनिंग है, तो वो भी हम लोग माइनस करेंगे, એટલે કે લેણદારોની શરૂઆતની છે 70,000ની रकम, ठीक है। तो 70,000 અહીંયા આગળ माइनस કરવામાં આવશે, तो फाइनल अभी हम लोग क्या करेंगे तो 1,50,000 प्लस करेंगे 9 लाख प्लस करेंगे 20,000, तो आप लोगों को 10,70,000 मिला, उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 70,000, यानी कि यहाँ पे आप लोग को 10 लाख का क्या मिल जाएगा क्रेडिट परचेस मिल जाएगा, ठीक है। એટલે કે અહીં उधार खरीदी મળશે 10 લાખની। देन उसके बाद इन दोनों की एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे, तो परचेस की एंट्री हम लोग डेबिट साइड करते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा कि क्रेडिट परचेस એટલે કે उधार खरीदी થશે, अमाउंट है 9,40,000 की। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि क्रेडिट सेल्स, और अमाउंट यहाँ पे कितनी है, अभी परचेस की अमाउंट हम लोग को मिली थी यहाँ पे 10 लाख, और सेल्स की कितनी मिली थी तो 9,40,000 की मिली थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कैश परचेस और कैश सेल भी दिया गया है, तो कैश सेल यहाँ पे कितना है 5,90,000 का, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कैश सेल, और अमाउंट है 5,90,000 की, और यहाँ पे आप लोग को परचेस दिया गया है 6,80,000 का, ठीक है। तो डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश परचेस, ठीक है, એટલે કે रोकड़ खरीदी થશે 6,80,000 का। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऐसा बोला गया था कि गुड्स विड्रो फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, એટલે કે અંગત उपयोग માટે माल લઈ ગયેલ છે, तो अमाउंट कितनी है 80,000 की अमाउंट है, वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुड्स विड्रो એટલે કે उपाड़ेल माल, ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी 80,000 की अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को दिया गया है 4,40,000 का, उसकी एंट्री हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है आप लोगों को दिया गया है 4,40,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज थी वो हम लोगों ने कर ली। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में क्या करना है तो प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है, जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट निकालना होगा, तो वो यहाँ पे क्या दिया गया है तो फायर इज सेलिंग गुड्स ऑन एन एवरेज 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है, यहाँ એટલે કે વેચાણ ઉપર 20% नफो है, तो इसकी अभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो टोटल सेल्स आप लोग को देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट या कैश सेल नहीं देखना है, टोटल सेल देखना होगा, तो टोटल सेल यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 9,40,000 प्लस 5,90,000, यानी कि टोटल यहाँ पे हो जाएगा 15,30,000 इंटू यहाँ पे आप लोग को 20 करना है, डिवाइडेड बाय हम लोग 100 करेंगे, तो यहाँ पे 50,30,000 इंटू 20% निकालेंगे, तो आप लोगों को कितना मिलेगा 3,06,000 क्या मिलेगा जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, એટલે કે અહીં કાચો નફો મળશે 3,60,000 सॉरी 3,06,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को फाइनल क्या मिलेगा तो क्रेडिट साइड मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक એટલે કે आखिर स्टॉक મળશે, तो अगर यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड का टोटल करें तो 4,40,000 प्लस हम लोग करेंगे 10 लाख प्लस करेंगे 6,80,000 प्लस करेंगे 3,06,000, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 24,26,000। उसमें से माइनस हम लोग क्रेडिट साइड करेंगे यानी कि 9,40,000 माइनस करेंगे 5,90,000 माइनस करेंगे 80,000, तो आप लोगों को यहाँ पे 8,16,000 का क्या मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे टोटल तो ऐसा ही हो जाएगा कि 24,26,000, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। देन उसके बाद लास्ट में हम लोग किसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को गुजराती में दिया गया है कि सरेराश कलमना आधारे दावानी रकम निकालवानी है, ठीक है, तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आया तो 8,16,000 आया, उसमें से माइनस आप लोग को स्टॉक सेल्वेज कितना है એટલે કે बचावेल सेव्ड कितना है तो એટલે કે बचावेल माल કેટલો છે तो वो है 1,60,000 का, तो इसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस 1,60,000, तो आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी तो 6,56,000 की अमाउंट मिलेगी। अभी इसको आप लोग को क्या करना है इनटू करना होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंश्योरेंस का जितना भी पॉलिसी लिया था, ठीक है, आप लोगों को दिया गया है कि 6 लाख सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोसिस, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कितना है तो 6 लाख का है, तो इनटू हम लोग क्या करेंगे 6 लाख करेंगे और डिवाइडेड बाय आप लोग को क्या करना है तो जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया उतना, ठीक है, तो 8,16,000 हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक जो आया उसमें से माइनस करना होगा स्टॉक सेव्ड, यानी कि जितना स्टॉक बच गया है वो आप लोग को माइनस करना है, और फाइनल अमाउंट जो मिले इनटू आप लोगों को इंश्योरेंस आप लोगों ने जितना लिया था इनटू वो अमाउंट हम लोग करेंगे और डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, ठीक है, तो इनटू यहाँ पे 6 लाख और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे तो 8,16,000, तो आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट कितनी मिलेगी तो
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि अमाउंट मिलेगी 4,82,353 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 9 है यहाँ, यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 की जगह पे 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख देंगे। और इसमें आप लोग को ऐड क्या करना है, तो 20,000 की अमाउंट ऐड करनी है। वो किसकी है, तो यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी दिया गया है कि फायर મિટિગેશન્સ એક્સપેન્સીસ વેર અમાઉન્ટેડ ₹20,000, એટલે કે આગ બુझावा માટેનો ખર્ચ થયો છે 20,000। तो वो आप लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो फाइनल यहाँ पे कितना आप लोग को अमाउंट मिलेगा, तो 4,82,353 प्लस होगा यहाँ पे 20,000, यानी कि 5,02,353। ये आप लोगों को क्या मिल गया है, तो यहाँ पे कितना आप लोग कितनी अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं, वो अमाउंट आप लोगों को मिल गई। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 30 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।